के पास और कोई कार्ड नहीं है सिवाय एक हिंदू मुस्लिम। और ये खामखा की बातें, चिप्स बांटेंगे, बर्गर बांटेंगे खाने के नाम पे, ये चीज़ें होती हैं। ये हिंदू संस्कृति के लिहाज से अंत्येष्टि लकड़ियों के साथ में, चंदन की लकड़ी के साथ में, देसी घी के साथ में होनी चाहिए थी। के खिलाफ जा कर के 2-2 फुट के गड्ढे में दबा करके आना पड़ रहा है, गरीबी के तंगी हाल में होकर के। उनकी मदद के बजाय कुत्ते उनकी बॉडी जो है ना निकाल के खा रहे हैं पूरे देश। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आज पहुँचा हूँ खुरेजी, कृष्णानगर विधानसभा घोंडली वार्ड है ये। और क्योंकि कृष्णानगर विधानसभा मैंने इसलिए कहा आपसे, कृष्णानगर विधानसभा के अंदर पूरी के अंदर हाजी शाहनवाज साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और बाकी जो उनके वरिष्ठ सहयोगी हैं वो सब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। फ्रेम बनाने की वजह आज ये बनी क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना का महाकाल चल रहा है। महामारी से आज आम आदमी इस तरह से ग्रस्त है कि उसको खाने तक की परेशानी उसके घर परिवार वालों को भुगतनी पड़ रही है, लेकिन सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के कुछ जो नुमाइंदे हैं और कुछ जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से नहीं कर रहे, अपने सेवा भाव से कर रहे हैं जनता के लिए। तो इसी तरह से आज सेवा भाव मेरी साइड की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, विजुअल चल रहे हैं, लोग राशन पा रहे हैं हाजी शाहनवाज साहब के और उनके जितने भी सहयोगी उनके नेतृत्व में। तो सबसे पहले हाजी शाहनवाज साहब के पास चलूँगा। शाहनवाज साहब, राशन बांट रहे हो आप जी, सरकार का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर है या खाली आपका और आपके सहयोगियों का है? देखिए, ये जो अभी हम बांट रहे हैं यहाँ पे, ये तो मेरा और मेरे साथियों के साथ का कंट्रीब्यूशन है। बट मैं कहूँगा क्योंकि सरकार का नुमाइंदा मैं भी हूँ कहीं ना कहीं पर, तो सरकार अपने लेवल पे राशन की जो सरकारी राशन की दुकानें हैं वहाँ वो बांट रही है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं काम कर रहे हैं, काम वो पूरा कर रहे हैं। वैक्सीन वगैरह भी लगवा रहे हैं, इंजेक्शन सब लग रहा है, टेस्टिंग भी फ्री हो रहा है और राशन भी फ्री बट रहा है। और अब तो सरकार ने ये भी कर दिया है, बिना राशन कार्ड के आप अपनी कोई भी एक आईडी दिखाइए और अपना लेके चले जाइए। वह आजकल में राशन की दुकानों पे, और हमारे मंत्री हैं खाद्य मंत्री इमरान हुसैन साहब, वो अपना वो जा कर के रेड भी कर रहे हैं। जिन लोगों की यहाँ से शिकायत आ रही है कि ये राशन की दुकानें प्रॉपर तरीके से नहीं खोल रहे, लेकिन यहाँ का जो कार्यक्रम हो रहा है हमारे दोस्तों के साथ में और हमारे सौजन्य से ही हो रहा है। ये हमारा पर्सनल। मैं एक बात और अपने दर्शकों को बताता चलूँगा, हाजी शाहनवाज साहब जो है पूर्व प्रत्याशी निगम पार्षद भी रह चुके हैं, लेकिन किसी वजह से सरकार ऊपर नीचे हो गई और सब मामला हो गया, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे साफ करता चलूँगा, जो जनता का प्यार है घोंडली वार्ड की, वो इतना है कि वो राशन की दुकानों पे कम और हाजी शाहनवाज साहब के पास ज़्यादा जा रहे हैं। नदीम भाई भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा के, आप सब लोग जानते हैं। नदीम भाई, किस तरह से देखते हैं सरकार का रवैया जनता के लिए किस तरह का चला है कोरोना के महाकाल में? कोरोना के महाकाल में सरकार का, दिल्ली सरकार का पूछ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूछ रहे हैं आप? मैं दोनों का पूछ रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बिल्कुल भी नहीं है और दिल्ली सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, बांट रही है, राशन बांट रही है, सब कुछ। और पहले आईडी से था, आधार कार्ड से, अब आधार कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है और आइए और ले जाइए, गरीब जो भी उसका मुस्तहिक है ले जाए और आ जाए। और हमारे शाहनवाज भाई तो पिछली बार भी कोरोना में बहुत सहयोग किया इन्होंने पर्सनली, और अब भी कर रहे हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगा और एक सवाल शाहनवाज भाई आपसे भी लेना चाहूँगा। बताना पहले चाहूँगा कि जिस तरह से हमने कल देखा बीते दिनों में कि भाजपा दिल्ली की तरफ से एक मुहिम चलाई गई जिसमें लिखा जा रहा था खाद्य सामग्री, लेकिन बांटी जा रही थी चिप्स और अन्य इस तरह के कुरकुरे वगैरह आइटम। शाहनवाज साहब, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये कहीं ना कहीं जनता के साथ दोहरा व्यवहार नहीं है भाजपा का? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं कहूँगा ये देखिए, जनता के साथ एक धोखा है और मैं कहीं ना कहीं ये ढोंग बताऊँगा कि भाई आप बुलाते लोगों को ये कह करके कि खाद्य सामग्री देंगे और आप चिप्स बांट रहे हैं। चिप्स तो बच्चे भी नहीं खा रहे आजकल की तारीख में, क्योंकि ये जंक फूड है। डॉक्टर्स की तरफ से बिल्कुल बड़े बड़े डॉक्टर्स आजकल आपको मीडिया में मिलेंगे कहते हुए कि जंक फूड मत खाइए, ओरिजिनल फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए, ये खाइए और घर का बना हुआ खाना खाइए। ये चीज़ बड़े बड़े डॉक्टर बता रहे हैं और ये मजाक कर रहे हैं, ये बर्गर दे रहे हैं, ये तो जंक फूड में आता है और चिप्स बांट रहे हैं। हद हो गई।
चिप्स तो स्नैक्स में चलता है, अगर किसी को देना है चाय पानी पे आप बुलाइए, हम भी आएंगे वहाँ, बीजेपी वालों के वहाँ पे भी चले जाएंगे चिप्स खाने के लिए, लेकिन कम से कम पेट पूजा करने की ज़रूरत होगी तो हम अपना घर ही पकड़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे घर और हमारी पार्टी ने भी समझाया है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वही प्रोवाइड कीजिए। जैसे कि हमारे साजिद भाई भी यहाँ मौजूद हैं, नदीम भाई मौजूद हैं, हमारे चचा यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोग पार्टी के से जुड़े हुए लोग हैं। और देखा होगा उन्होंने आम दिनों में हमने ईद के इससे लेकर के आज तक हम राशन जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उनके 10-15 दिन से ज़्यादा का खाना मुहैया करा रहे हैं। मैं अदना सा सिपाही हूँ पार्टी का, लेकिन मेरे हाथ से या मेरे उससे जो हो सकता था मैंने खिदमत की है अपने लोगों की। और घर घर जा कर के ये देखिए मैं पर्ची इस तरीके से बनाता हूँ, है ना, यहाँ पे साइन कर देता हूँ, सिर्फ साइन करता हूँ अपने की, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हैं साजिद भाई, तो इनको ये एहसास हो जाए कि हाँ हाजी शाहनवाज ने भेजा है किसी को। मैं उनके घरों पे जाता हूँ क्योंकि कोरोना का ये चल रहा है ये महामारी, तो जिससे कि यहाँ पे किसी को एक दूसरे को वो ना हो, और वह एक एक करके आएंगे। मैं एक एक घर में जाता हूँ, जिसको ज़रूरत होती है वहाँ के इलाके के आदमियों से पूछा और वो बता करके मैं पर्ची पकड़ा देता हूँ कि साहब साजिद भाई के राशन वालों की दुकान है, वहाँ जाइएगा, आपको कोई सवाल नहीं पूछना, बस पर्ची देनी है, वो उठा करके आपको किट दे देंगे, आपका इंशाल्लाह 10-15 दिन का राशन पूरा हो जाए। इस पूरे प्रकरण में साजिद भाई की बड़ी अहम भूमिका है, क्योंकि ये इन्हीं की दुकान है। आप विजुअल देख रहे होंगे, पीछे फ्रेम में देख रहे होंगे, जो फ्रेमिंग में आप जितने भी राशन की चीज़ें देख रहे हैं वो साजिद भाई की। मैं साजिद भाई से पहले एक सवाल ले लेता हूँ। मैं रहमान भाई जी एक इंटरप्ट करूँगा। साजिद भाई ने माशाल्लाह इसमें पूरा हक, चाहे हम लोगों के सौजन्य से कुछ भी हो रहा है, लेकिन इनके यहाँ ये राशन की इनकी अपनी दुकान है। देखो डिस्टर्बेंस होती है, कोई भी अपना कारोबार कर रहा है, हम ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी मदद से, क्योंकि कई बार लोग नहीं आते यहाँ मजदूरी करने के लिए, या हमारे कार्यकर्ता भी कई बार नहीं आ पाते कोरोना की वजह से, तो इन्होंने अपने ही लेबर से किटें बनवाई हैं मेरे लिए, और 100-100, 200-200, कम से कम यहाँ से 1000 किट हमने अभी तक साजिद भाई के तैयार कराई हुई हम लोगों ने ये बांटी हैं। अब आप साजिद भाई से साजिद भाई आपसे बस एक ही सवाल लूँगा, ज़्यादा पूछकर मैं उसकी तौहीन नहीं होने दूंगा मर्यादा की। ये जज्बा जो है ये किस हद तक अभी जाएगा, और 1000 गिनती बता रहे हैं, 1000 लोगों की मतलब आपकी तरफ से हुई है, जनता को क्या संदेश देंगे और लोगों के लिए? 1000 लोग ने 1000 फैमिलियों की हुई है, क्योंकि इसमें जो ये किटें गई हैं इसमें लगभग एक आदमी का राशन, एक किट के अंदर जो राशन है वो लगभग 10 से 12 दिन का राशन है एक किट के अंदर। और हाजी जी जो है लगभग आधे रमजान, जब से हाजी जी को कोविड की शिकायत, कोविड इनका नेगेटिव आया था, जब पॉजिटिव आया था, ये घर में रह के भी इन्होंने लोगों की मदद की है, जो लोग इनसे पहले से, क्योंकि सोशल वर्कर हैं और ये लगातार जो है पूरी पब्लिक की सेवा जिस तरह अपने घर फैमिली की करते हैं, इसी तरह पूरे वार्ड के जितने भी जानकार हो या अननोन हो, चाहे किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हो, हाजी जी को इससे कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ सेवा करने से लेना। जिस तरह ये अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हैं, उसी तरह इस महामारी के दौर में आम जनता का भी उसी तरह ख्याल रख रहे हैं, और ये अपना वक्त निकाल के अभी भी लगातार पब्लिक से जुड़े हुए ज़रूरतमंद लोगों से। और ये जब कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट थी, ये जो है आइसोलेशन में थे, जब 14 दिन के क्वारंटाइन में चल रहे थे, उस समय जो है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी दिल्ली के अंदर, लोग बहुत बड़ी परेशानी के अंदर जूझ रहे थे, लेकिन हाजी जी ने अंदर रहते हुए भी लोगों की कॉल अटेंड करके जिस तरह भी लोगों को गैस प्रोवाइड कराया, ऑक्सीजन उस टाइम दिलाया और राशन किट दिलाया, मुझे भी वहीं से कॉल करते थे, हमने भी कई लोगों इनके पास गैस के लिए, ऑक्सीजन के लिए भेजा। इन्होंने कहाँ से इंतजाम कराया ये मुझे नहीं पता, बट ये बताया कि हाजी जी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी उस दौरान घर में रह के, जो लोग घर के बच्चों को भी नहीं देख पाए, लेकिन इलाके के बच्चों को पूरा देखभाल करी। ये पूरे इलाके के बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही समझते हैं, जैसे इंसान अपने घर के राशन की जिम्मेदारी को समझता है, उसी तरह ये पूरे इलाके की जिम्मेदारी को उसी जिम्मेदारी से अंजाम दे रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर एक वरिष्ठ व्यक्ति भी हैं हमारी खुरेजी, क्योंकि घोंडली में हूँ इस टाइम, खुरेजी में हूँ, तो खुरेजी के एक बहुत ही जाने माने और एक बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति। अंकल जी किस तरह से देखते हैं, आज कोरोना का महाकाल चल रहा है, आपने तो एक बहुत लंबा अरसा जिया अपनी लाइफ का, किस तरह से? बहुत ख़राब चल रहा है, और कहते कुछ हैं जी करते कुछ हैं। मैंने कई बार देखा है कि भाई क्या अभी कहा था कि वहाँ किसी राशन की दुकान पर ये हो रहा है, मैं बाई चांस आ गया हूँ, तो वहाँ जो मैंने देखा है बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन है, और हमारे हाजी जी इस काम में बहुत ज़्यादा संलग्न हैं, और मैं हम वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में कोई दान करता नहीं है। अरे दान करता है, दान लेता भी कम है, क्योंकि कहते हैं
कहते हैं कि ये तो कोई चाल होगी, कोई चाल नहीं है। मैंने देखा है खुद आकर के, अपने आप वहाँ किट बन रही हैं, कोई पैसा नकद नहीं ले रहा, कोई उधार नहीं हो रहा। यहाँ कितनी लड़कियाँ, कितनी औरतें जा रही हैं मेरे सामने, और जो हाजी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आंखों देखता हाल है, मैं इसमें झूठ नहीं है। देखिए, कोई भी काम जो है वो नौजवानों के बिना संपन्न नहीं होता, चाहे वो कोई पार्टी हो, सरकार हो, पार्टी हो, NGO हो या कोई भी इदारा हो, क्योंकि बहुत सारे नौजवान भी मेरे साथ हैं यहाँ पर। आप एक नौजवान हैं, किस तरह से देखते हैं आपके जितने भी बुज़ुर्ग यहाँ पर हैं वो सब समाज की सेवा कर रहे हैं, अपने दिल में क्या भाव आता है? सर, मैं तो शाहनवाज भाई को जब 2020 में जो कोरोना महामारी हुई थी तभी से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और पहले से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये 2017 के प्रत्याशी भी रहे गोंडली वार्ड से हाजी शाहनवाज भाई। तो उस टाइम से हमने इन्हें जब भी फ़ोन किया या कभी कोई दिक्कत हुआ राशन का, जैसे मैं गोंडली में रहता हूँ, मेन गोंडली में, तो वहाँ ज़्यादातर किराएदार रहते हैं। पिछली बार दिल्ली सरकार की तरफ से खाने बट रहे थे तो उन लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी, स्कूल में वो जाते थे खाने लेके आते। अब के इतना दिक्कत है कि वो बार बार फ़ोन करते हैं, अरे दिलशाद भाई आप पार्टी से जुड़े हुए हो, आपके पास अच्छे अच्छे आदमी जानकार है तो हमें दिलवाओ। तो जितने भी कॉल करते तो हम क्या, जहाँ से भी होता तो हम शाहनवाज भाई को कॉल करते हैं कि शाहनवाज भाई ज़रूरत के लग के आदमी हैं, इनको आप राशन दे दो। हमने जितने को भी लाए उन्होंने अपने तरफ से जितना होना चाहिए 15-15 दिन के हिसाब का राशन इन्होंने सबको दिया है। कम से कम हमने 30-40 परिवार को तो हमने अभी तक दिलवा दिए इस 8 दिन से। एक आखिरी सवाल और लूँगा, एक और नौजवान है मेरे साथ यहाँ पर, आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ बस, क्या खाली मुस्लिम समाज के लोगों को दिया जा रहा है या सभी समाज को? नहीं सर, ये गलत बात है। यहाँ पे कोई बिरादरी हो या कोई धर्मवाद की कोई वो नहीं है, यहाँ पे हर किसी को दिया जा रहा है राशन। तो ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। एक और नौजवान है, इनसे भी जानता हुआ चलूँगा मैं यहाँ पे। आप किस तरह का भाव रखते हैं इन सारी चीज़ों में? लगातार पिछले साल से ही हम लोग सब शाहनवाज भाई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि क्षेत्र में जबकि ये पूर्व प्रत्याशी है और फिर भी लगातार जो है इतनी मेहनत से लोगों तक, हर ज़रूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं। गली मोहल्ले में भी जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोई भी गरीब बेसहारा लोग हैं तो वो आएँ और टोकन देकर, और शाहनवाज भाई दुकान से राशन मुहैया करा रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। शाहनवाज भाई, एक आखिरी सवाल, आज गोंडली वार्ड पूरे कृष्णानगर विधानसभा की जनता को किस तरह का संदेश जाएगा इस महाकाल के चलते? देखिए, मैं क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी से भी जुड़ा हूँ और नुमाइंदा हूँ अपनी पार्टी का, तो मैं तो सिर्फ एक बात यही कहूँगा कि एहतियात करें लोग। और सबसे पहली बात जो इस कोरोना काल में नज़र आई, जिसकी सोच से हम मदद कर रहे हैं लोगों की, कि एक मैसेज होना चाहिए हर किसी के पास कि अपने पड़ोस में अगर कोई भूखा मर जाता है या सो जाता है तो उससे ज़्यादा ख़राब बात नहीं हो सकती समाज के लिए कि उसका पड़ोसी भूखा। तो शाहनवाज भाई, एक और मुझे सवाल याद आ गया है, वो मैं ज़रूर लेता हुआ चलूँगा आपकी बात को काटते हुए। इमरान हुसैन साहब, दिल्ली सरकार के मंत्री, लोगों की सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को सिलेंडर उन्होंने उपलब्ध करवाई, और दिन रात उन्होंने एक कर दी, यहाँ तक कि मैंने सुना है वो अपने घर परिवार से भी नहीं मिल सके लोगों को ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए। लेकिन भाजपा का IT सेल उनके पीछे पड़ा, उनको कोर्ट तक लेके गया, लेकिन कोर्ट ने उनको बाइज्जत बिल्कुल बली करा, और बल्कि कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई। किस तरह से देखते हैं? भाई, आप जैसे कि खुद ही कह रहे हैं इस बात को, दोनों बातें आपने कही अपने सवाल के अंदर कि आपका नज़रिया जानना चाहता हूं। मैं बताता हूं आपको, वही बता रहा हूं कि इमरान भाई इतने बेहतरीन कार्य करता है पार्टी के लिए, और आज की तारीख में तो मंत्री हैं। उन्होंने जिस किसी की भी मदद की, बेलौस मदद की, और आज भी वो इतना कुछ होते हुए राशन की दुकानों पे खुद जा रहे हैं और जाके चेक कर रहे हैं लोगों को, लोगों की मदद के लिए बुलाते हैं, मैसेज देते हैं कि आप आइए और फ्री राशन मिलेगा। कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट अपना नंबर देते हैं, अपने PA का नंबर देंगे, कार्यकर्ताओं का नंबर देते हैं कि इनको किसी को भी आप बोल दीजिए, आपकी समस्या सॉल्व होगी। और जहाँ तक BJP की बात है, BJP आज तक देश को सिर्फ जुमलेबाजी का एक नशा दे चुकी है और कुछ नहीं है उनके पास। मैं हालांकि मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मीडिया के द्वारा मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि ये सब चीज़ें कही जाएं, कि उनके पास और कोई कार्ड नहीं है सिवाय एक हिंदू मुस्लिम, और ये खामखा की बातें, चिप्स बांटेंगे, बर्गर बांटेंगे खाने के नाम पे, ये चीज़ें होती हैं देश में। आज बताइए, हिंदू संस्कृति के लिहाज से अंत्येष्टि लकड़ियों के साथ में, चंदन की लकड़ी के साथ में, देसी घी के साथ में होनी चाहिए थी,
उन बेचारों के साथ में क्या कसूर है उनका? वो गंगा में तैर रहे हैं। वो गंगा में तैर रहे हैं, वो 2-2 फीट कुत्तों सर कुत्तों ने भी नोचा। 2-2 फीट का हमने मीडिया में भी देखा है और अपनी आंखों से देख रहे हैं कि 2-2 फीट का गड्ढा करके उनको वो संस्कृति के खिलाफ जा करके, उनकी संस्कृति के अंदर ये है कि जलाया जाएगा, अंत्येष्टि की जाएगी। लेकिन देखिए ना, हर समाज का अपना अपना तरीका है। मुस्लिम दफनाते हैं, वो अंत्येष्टि करते हैं, जलाते हैं। तो अब बताइए उन लोगों को उसके खिलाफ जा कर के 2-2 फुट के गड्ढे में दबा करके आना पड़ रहा है, गरीबी के तंगी हाल में होकर के। उनकी मदद के बजाय कुत्ते उनकी बॉडी जो है ना निकाल के खा रहे हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ मैं शब्द नहीं आ रहे मेरे मुंह में कि इतना अफसोस हो रहा है कि क्या कहा जा सकता है ना। और ये सिर्फ बीजेपी ने सिर्फ एक ढोंग कर रखा है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि 5-5 क्या नाम है प्रदेश के अंदर इन्होंने इलेक्शन करा दिए और इसको कोरोना को बिल्कुल हल्के में लेकर के पब्लिक को मरवा डाला, चाहे वो किसी भी समाज का क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, इन बातों पे दोबारा चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन जाते जाते आप सब लोगों तक ये संदेश पहुंचाऊंगा घोंडली वार्ड ने पूरे कृष्णानगर विधानसभा की तरफ से कि कृष्णानगर विधानसभा के जितने भी ऐसे लोग हैं जो राशन के जिनको राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वो शाहनवाज भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं कि उनको राशन बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि वाकई में गरीबों का वो मालिक है, वो मालिक सब इंतजाम कर देता है। कोई भी पार्टी और कोई भी सरकार कोई भी जितना मर्जी हस्तक्षेप कर ले, इन समाज सेवकों का दिल नहीं दुखा सकती, ना तोड़ सकती। रहमान भाई, एक छोटा सा मैसेज मैं आपके द्वारा देना चाहता हूँ कि मैं बस अपने इलाके के, अपने क्षेत्रवासियों के लिए एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि मुस्तहक का मतलब होता है कि जो ज़रूरतमंद है, बेहद ही ज़रूरतमंद है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़िंदगी भर तक तो देखिए कोई किसी को नहीं खिला सकता, लेकिन ये वक्त, ये जो दौर चल रहा है 10-20 दिन, महीने का, उसमें हम मदद कर रहे हैं, सरकार भी मदद कर रही है। तो उस दौर में सिर्फ वही लोग उस राशन को, उस खाने को लें जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, इकट्ठा करने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा हाथ जोड़ करके, लेकिन असलियत यही है कि मुस्तहक लोगों तक राशन पहुँच जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये खबर को ख़त्म करते हुए अगले मुद्दे पर दोबारा बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।